Good morning all of you. Yesterday we have solved some questions related to the 5.2 exercise, and in which we have find out the you can say nth term and also the common difference. And if you have given the last term of an AP, that time if you need to calculate a specific term, then we have also solved the question. Now there is so many questions, like 20 questions in 5.2, and 6th and 7th question is already comes in exam, which was conducted by the CBSE in 2012. So first of all we are going to solve the question number 6 and then 7. ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आया हुआ है 2012 में. ये बोला चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द AP 11852. 11852 it is an AP check -151. Sorry, -150 is the term of this AP. Okay, so we need to check that this AP and this is the term of this AP. तो यहाँ पे जो AP है उसमें D जो है वो कितना हो गया, -3. D इक्वल टू -3 कैसे आया, तो 8 - 11 करते हो तो -3 आ जाएगा. ओके, सेकेंड जो है वो इसके अंदर AN इक्वल्स टू कितना है, सॉरी A इक्वल्स टू कितना है, वो 11 है. ठीक है, अब -150 जो है वो इसकी कौन सी टर्म है, पहले तो अपने को ये फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है ना. और अगर ये -150 आपका एक पर्टिकुलर इंटीजर आता है तो अपन ये कहेंगे कि वो क्या होगी, कोई ना कोई टर्म होगी. और अगर ये फ्रैक्शनल नंबर के अंदर आता है तो अपन ये कहेंगे कि ये टर्म नहीं होगी. ठीक है, तो इसमें अपने को कैलकुलेट क्या करना है, n. सो AN इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 इंटू D. सिंपली इसमें अगर अपन पुट करें वैल्यू तो ये कितना हो गया, -150. A कितना है, 11 प्लस n आपको फाइंड करना, -1 इंटू D कितना है. ओके, सब वैल्यूज आपने इसमें पुट कर दी. उसके बाद में इसमें 11, देन ये अगर इसको सोल्व करेंगे तो -150 इक्वल टू इधर ये कितना हो जाएगा, 11, देन प्लस में 3 सॉरी माइनस में 3n एंड माइनस प्लस इक्वल टू 3. सो अब यहाँ पे इसमें से अगर आप सोल्व करते हो तो ये 3n तो इधर आके माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा. ठीक है, और ये 150 उधर जाके क्या हो गया, माइनस का, इधर उधर जाके प्लस हो गया. ओके, नाउ इफ यू विल टोटल दिस देन यू विल गेट 3n equals to how much, and n equals to this will be सो 53.610 जो भी है ये क्या आ गया आपका n की वैल्यू. यानी इतने नंबर ऑफ टर्म जो है वो ये होगा कौन, -150. और अगर AP की बात की जाती है तो वहां पे एक जो नंबर ऑफ टर्म होती है वो क्या होती है, 1 2 3 4 5, ऐसे एक फिक्स इंटीजर होना चाहिए. समझ गए. तो अगर फिक्स इंटीजर होगा तो वो AP होगी, और अगर ऐसे पॉइंट में आएगा तो वो AP नहीं हो. ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन जो है वो ये 2012 में आया हुआ है एग्जाम में. सिंपल क्वेश्चन है, मीन दैट कि सिंपल इसमें आपको
ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला ही यूज करना है, बट इसके साथ में जो है वो आपको ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। बाकी फाइंड तो आपको वही करना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का यूज करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या कर दिया, अलग से पूछ लिया। 7th क्वेश्चन जो है उसमें देखो, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73. So you have given the two term in 7th question. You have given the two term. 11th term A11 is equals to 38, okay, and A16 equals to 73, okay. Now we need to calculate the 31st okay. So you need to calculate the 31st term, and you have given the two 11th term and 16th term in this question. So let's discuss. We can write this A11 equals to 38 equals to A plus 10D. Simply this can be written like 73 equals to A plus 15D. Okay. By elimination, all of you know we have already discussed the third chapter in which we have find out the x, y by the help of the elimination, substitution. Here we are doing what? Elimination. Now this can be cancelled out and you will get how much? Minus 5D equal to how many? 45. How much? कितना आएगा? 13 में से 8 गए, कितना बचेगा? 5, एंड देन इधर 7 में से 4 गए, 3, माइनस का ये माइनस माइनस प्लस, d इक्वल्स टू 35 अपॉन 5, it will be 7. So once you have calculated that d is 7, then easily you can get the 31st term. A 31st equals to how much? A plus 31 minus 1 into d. So you have d, but you need to calculate the a. तो यहां से ये जो d की वैल्यू है ये अगर आप इसमें रख दोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 38 इक्वल्स टू a प्लस 10 इंटू 7 लिख सकते हैं. देन this 7 into 10 will be 70. So a equals to how much? 70 will be go there. Then minus 70 plus 38, it will be how much? Minus, जल्दी बताओ, 32. सो a इक्वल्स टू अगर माइनस 32 इसमें अगर अपन पुट करेंगे एंड इट विल बी हाउ मच? 30 इंटू 7. सो A31 इक्वल्स टू माइनस 32 प्लस हाउ मैनी इट विल बी? 210. कितना हो जाएगा? सो A31 इक्वल टू 178. ओके. सो ये जो है इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट यूज करने हैं फॉर गेटिंग द 31st टर्म. सिंपली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो इजी होते हैं बट उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो
यूज होता है. लाइक इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू सोल्व, you need to find out the 31st term, and if you are thinking that you can calculate it direct without solving, like इसमें a भी नहीं दिया हुआ, d भी नहीं दिया और पूछ लिया आपसे 31st term, ठीक है ना. तो उसमें क्या करना है अपने को, जो कॉन्सेप्ट है उसी का यूज करना है. कॉन्सेप्ट इन द सेंस दैट a11 इक्वल्स टू 38 एंड a16 इज इक्वल टू 73 आपको गिवन है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं लाइक 38 इक्वल्स टू a प्लस 10d एंड 73 इक्वल्स टू a प्लस 15d. ओके, सो ये अगर अपन लिख सकते हैं ऐसे, तो उधर से इसमें अगर एलिमिनेशन के थ्रू अपन निकालेंगे तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, और d इक्वल टू 7 अगर आप इसमें या इसमें कोई सी भी इक्वेशन में पुट करके सब्सटीट्यूशन के थ्रू अगर फाइंड आउट करते हो वैल्यू ऑफ a, तो वो कितनी आ जाएगी माइनस का 32. ओके, सो वंस यू विल गेट द माइनस 32 ऑफ द वैल्यू ऑफ a एंड यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द d, देन यू कैन गेट द एनी टर्म विच यू नीड टू फाइंड आउट. अब आपके पास में a और d दोनों आ गया, तो अब आप क्या कर सकते हो, कोई भी टर्म को फाइंड कर सकते हो. लाइक यू हैव टू कैलकुलेट द 31st टर्म ऑफ दिस AP, देन 31st के लिए a प्लस 31st माइनस 1 इंटू d. सो इट कैन बी कैलकुलेटेड a31 इक्वल्स टू माइनस 32 विच यू गोट ओवर देयर द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आपने निकाली थी कितनी माइनस 32, तो माइनस 32 यहाँ आ गया प्लस 30, बिकॉज 31 माइनस 1 करते हैं तो कितना आएगा 30 इंटू 7. दिस विल बी a31 इक्वल्स टू माइनस 32 प्लस 210 इक्वल्स टू 178, देन a31 इक्वल्स टू 178. ठीक है, ये कर लोगे. ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में जो आप लोगों को सोल्व करने खुद को, and once you will try and you will solve, then you will get the answer definitely. ठीक है, अभी अपन चलते हैं 11th क्वेश्चन में जो 2011 में आया हुआ एग्जाम में. ये बोलता है कि which term of the AP like 3, 15, 27, 39 will be 132 more than the 54th term. ठीक है, सिंपल AP दी भी आपको, बट उस AP के अंदर आपको nth टर्म पूछी है जो 54 टर्म्स जो है उससे 150 या 154 जो भी है उतना मोर है. यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपको फाइंड वही करना है, nth टर्म फाइंड करनी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर दिया गया है. डायरेक्ट nth टर्म नहीं पूछ के, और आपको उसके अंदर एक टर्म पहले 54th टर्म फाइंड करनी है, फिर वो 54th टर्म जो है उसमें आपको ऐड करना है 132. ठीक है, देन वो टर्म कौन सी होगी. तो इसलिए फर्स्ट ऑफ कॉल जो है वो आपको क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसको अपने को नोट करना होता है. लाइक गिवन दैट, तो गिवन दैट में AP लिखते हैं अपन. AP में आपको जो गिवन है वो है 3, 15, 27, 3, 15, 27, 39. ओके, तो इसमें डिफरेंस कितना हो गया, D इक्वल टू कितना हो गया 12 ही होगा ना, और A इक्वल्स टू 3. नाउ यू नीड टू गेट 54th टर्म. हाउ यू विल गेट A54 इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 मीन्स 54 माइनस 1 इंटू D, विच विल बी A प्लस 53D. Then how can you calculate this? A equals to how much? 3. 54 नहीं 53 इंटू D कितना है 12. कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 12 3 जा 36, देन 3 कैरी 12 5 जा 60, 60 और 3. Okay, this will be how much? 639. Okay, so 54th टर्म जो है वो कौन सी हो गई आपकी 639. नाउ nth टर्म आपको फाइंड करनी है, वो होगी कितनी 639 प्लस 132.
then it will be how much? 1 9 और 2 1 11, 3 और 3 6 और 1 7 and 6 7 7 7 1. So an equals to कितना हो गया? 7 7 1. ओके, अब इसमें अगर अपन बात करें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 7 7 1 इक्वल्स टू a कितना है? 3, n माइनस 1 इंटू 12, देन 7 7 1 इक्वल्स टू 3 प्लस इट विल बी 12n माइनस 12. ये भी उधर जाके ऐड हो जाएगा, सॉरी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 बचेगा. 9 को उधर ले जाओगे तो कितना होगा? 12n इक्वल्स टू 780. ओके, एंड n इक्वल्स टू 780 अपॉन 12, देन इट विल बी कितना आएगा? 6 and 5. तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 65 टर्म. यानी जो 65th टर्म जो है वो क्या होगी? 54th टर्म से 132 मोर. ओके, so how you got the answer of this question? Like simply you have given the AP which is the 3, 15, 27, 39 or this. Okay, so by the AP you can calculate the D which is common difference, D equal to 12. Okay, and then A equals to 3 you have given in this AP. So once you have got 3 is A and D is 12, then what you need to do? You need to do one thing, that 54th term can be said that it is A plus 54 minus 1 into D. Okay, by the help of this A and D you can calculate the 54th term. So 54th term will be 3 plus 53 into 12 equal to 639. Now you need to calculate the term which is 132 more than the 54th term which you have got the 639. यानी कि आपने जो 54th टर्म फाइंड की है वो कितनी है? 639, और उससे कितनी ज्यादा होनी चाहिए? 132. ओके, सो इससे 132 जब ज्यादा होगी टर्म तो वो कितनी होगी? 771. And once you got the 7/7 is the which term, so you can say that an equal to 771 can be written a plus n minus 1 into d, and then a is equals to 3 and d equals to 12. If you put in this value, then 771 can be written 771 equal to 3 plus 12 n minus 12, and 12n equals to this 780, then n equals to 65. Okay, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो जो भी कंडीशन आपको गिवन होती है क्वेश्चन में उसकी हेल्प से. अब इसमें जो 15th क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में आया हुआ है, तो ये और सोल्व करते हैं अपन अभी. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs दिस एंड दिस इक्वल. यानी कि आपको 2 AP गिवन है और उन दोनों AP के अंदर कौन सी टर्म जो है उसके लिए AP की टर्म जो AP जो है वो इक्वल हो जाएगी. यानी n की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड करनी है दोनों ही AP के अंदर. So let's see, you have given 2 APs. First is 63, 65, 67. ये भी 2008 में CBSE एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. 65, 63, 67. This is AP. First you can say, and AP2 is 3, 10, 17. 3, 10, 17. ओके, सो ये 2 AP है जिसमें ये आपका A1 हो गया, ये A2 हो गया. इधर D की बात करो तो ये कितना हो जाएगा? 2, और इसमें बात करोगे तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7.
ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही एपी के अंदर आपने क्या किया, ए और डी जो है वो फाइंड कर लिया। अब ए एंड डी अगर फाइंड कर लें तो आपको ये बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज इज इक्वल। तो टू एपीज की nth टर्म अगर आप फाइंड करते हो तो वो कैसे फाइंड आउट होती है, सिंपली ए एन इक्वल्स टू एक एपी जो है उसके अंदर निकाल लो और ए एन इक्वल्स टू दूसरा एपी जो है उसमें निकाल लो। तो इसमें ए एन इक्वल्स टू क्या आएगा, ए कितना जाएगा 63, ए एन इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अकॉर्डिंग टू दैट क्या होगा, ए एन इक्वल्स टू ए कितना है 63 एंड ये कितना जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी कितना जाएगा 2। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना जाएगा, ए एन इक्वल्स टू 63 टू एन माइनस 2। तो ये कितना जाएगा, ए एन इक्वल्स टू 61 प्लस ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से इसमें सेकंड में अपन फाइंड करेंगे तो ए एन इक्वल्स टू क्या जाएगा 3 प्लस डी इक्वल टू कितना है एन माइनस 1 इंटू 7, देन ए एन इक्वल्स टू कितना जाएगा 3 प्लस 7 एन माइनस 7। तो ये कितना जाएगा 3 में से ये चला गया तो माइनस का 4 बच गया, तो माइनस का 4 ओके, ये इक्वेशन आ गई सेकेंड। नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से अगर अपन को कैलकुलेट करना पड़े तो यहां से जो ए एन की वैल्यू है वो उसमें अगर सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए एन की ये वैल्यू है माइनस का 4n, ये यहां रख दिया तो माइनस का 4 प्लस का 7n इक्वल्स टू 61 प्लस में 2n। तो ये 2n इधर आ गया, ये माइनस 4 उधर चला गया तो कितना हो गया 65। ये 5n इक्वल्स टू कितना जाएगा 65 और n इक्वल्स टू 65 अपॉन 5 कितना जाएगा, तो n इक्वल टू 13th टर्म जो होगी वो दोनों ही एपी की क्या होगी इक्वल होगी। ठीक है, so simply you can see that there is so many questions which comes in CBSE exams which was organized into the last 10 years, यानी पिछले 10 सालों के अंदर जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं उनमें से इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो 5 से 7 क्वेश्चन हैं। दैट मीन्स दैट कि इसके सारे क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो यू मस्ट बी नो दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। Okay, so you must be learn the concept and then after that you need to do the practice. So once you will solve by yourself all the questions, then definitely you will understand that how we need to use the a equals to a plus n minus 1 into d, how you can calculate the nth term, how you can calculate the particular difference and like this. So जो भी इसके अंदर फाइंड करना होता है वो आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको आएगा कब, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तब। ठीक है, सो ये 5.2 जो है इसको आप करना, कल अपन 5.3 स्टार्ट कर देंगे। सो 5.1 5.2 5.3 आप रिमेनिंग जितना भी वीक बचता है उसमें कर लेना। ओके।